Hello बच्चों, let's read the question. The question says a needle placed 45 centimeter from a lens forms an image on the screen placed 90 centimeter on the other side of the lens. What is the size of the image if the size of the needle is 5 centimeter and what is the focal length of the lens? Okay, ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है and we need to find the answer of this question. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं। सबसे पहले जो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट रहेगा दैट विल बी कि अगर आपके पास लेंस होगा तो इस इस लेंस के लिए चाहिए कनकेव हो या कन्वेक्स हो, तो उस लेंस के लिए जो है आप कैसे रिलेशन लिख पा रहे हो उस लेंस के अंदर, चाहे वो इमेज डिस्टेंस का हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का हो, उसके लिए आपके पास कौन सी रिलेशन है। तो की कॉन्सेप्ट के लिए आप सिंपली एक चीज़ यहाँ पे यूज़ करोगे। सब जो पहला पॉइंट रहेगा दैट इज़ लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला जो है वो किसके बराबर होती है? लेंस फार्मूला जो है वो किसके बराबर होती है? लेंस फार्मूला इज इजी एंड सिंपल, दैट इज़ 1 by f is equal to 1 by focal length is equal to 1 by focal length is equal to 1 by v minus 1 by u, where f is the focal length, u is the object distance and v is the image distance. ये फिलहाल इस वाली फॉर्मूला को यूज करके वी कैन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ओके, तो ये मेरा पहला सिनेरियो रहेगा। दूसरा सिनेरियो इसमें ये रहेगा कि दैट इज रिलेटेड टू मैग्निफिकेशन। जो हमारी मैग्निफिकेशन होती है वो मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है, आइए बात करते हैं। मैग्निफिकेशन दैट इज डिनोटेड बाय m दैट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये हमारी मैग्निफिकेशन होती है फॉर लेंस। अगर आपके लेंस की मैग्निफिकेशन जो है आपको पता चली तो उस वाली चीज़ से जो है आप यहाँ तक कर सकते हो कि जो चीज़ आपको इस क्वेश्चन के अंदर निकालनी है आप उसमें सफल हो जाओगे। नाउ तो तीसरा पॉइंट जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज यूजिंग प्रॉपर साइन कन्वेंशन। प्रॉपर साइन कन्वेंशन का यूज करके, प्रॉपर साइन कन्वेंशन का यूज करके आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। पहला पार्ट इसका जिसमें बोल रहा है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज इफ द लेंस ऑफ नीडल इज 5 सेंटीमीटर। उससे पहले ये बोल रहा है कि from a needle placed 45 centimeter from a lens forms an image on the screen placed 90 centimeter on the other side of the lens. What is the size of the image if the size of the needle is 5 centimeter। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है that is needle, जिसका साइज इसने बोला है 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इसके अलावा आपको फोकल लेंथ लेंस का भी बताना है। चलिए, लेकिन एक चीज जो मुझे क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि इमेज जो है, can I write here as the image is formed, as the image is formed, as the image is formed on other side of the lens, on the other side of the lens, on the other side of the lens, as the image is formed on the other side of the lens। लेंस के अदर साइड में आपकी इमेज जो है बन रही है। अगर मेरी इमेज लेंस के दूसरे साइड से बन रही है, इसका मतलब ये बात तो तय है कि जो मेरी लेंस होगी, जो मेरी इमेज होगी दैट इज रियल इमेज। एज द इमेज इज फॉर्मड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस द इमेज इज रियल। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें क्लियर हो गया कि द इमेज इज रियल। अगर आपकी रियल इमेज है तो रियल इमेज कौन बनाता है? हमें पता होता है कि रियल इमेज जो है उसको बनाने में किसका सबसे ज्यादा हाथ, उसके बनाने में सबसे ज्यादा हाथ किसका होता है? दैट इज ए कन्वेक्स लेंस। हेंस द लेंस इज ए कन्वेक्स लेंस। तो ये चीज पता चली कि हेंस द लेंस इज ए कन्वेक्स लेंस। तो जो लेंस यहाँ पे काम कर रहा है इस वक्त दैट इज ए कन्वेक्स लेंस। तो ये बात तो फिलहाल तय हो गई कि लेंस कौन सा है, लेंस तो मेरा कन्वेक्स लेंस है। दूसरा पॉइंट जो इसमें मैं यूज करूंगा दैट इज के यूजिंग लेंस फार्मूला। अब मैं लेंस फार्मूला का सही यूज करके, यूजिंग लेंस फार्मूला, अब मैं लेंस फार्मूला का यूज करूंगा।
क्योंकि अगर आपको ये चीज पता चला कि लेंस इसमें जो यूज हो रहा है दैट इज ए कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस के केस में हमें क्या होता है, जो भी डिस्टेंसेस होती है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर से नापते हैं। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि जो भी डिस्टेंस हम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे मानते हैं, उन डिस्टेंसेस को जो है हम पॉजिटिव मान लेते हैं, और जो भी डिस्टेंस हम अलोंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे लेते हैं, उन डिस्टेंसेस को हम क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। ओके, ये तो साइन कन्वेंशन है, दैट इज ये चीज़ें तो तकरीबन आप लोगों को पता होगी। तो अगर मैं देखूं कि राइट साइड से आपकी इमेज बन रही है, अब जहां पे भी बन रही है, लेकिन इसने क्वेश्चन में दिया है कि जो इमेज है दैट इज में फॉर्मड ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड की बन रही है, दैट मीन्स आपकी ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जो निकल के आ जाएगी दैट इज +90 सेंटीमीटर। ओके, ऑल्सो इसके साथ ये क्या बोल रहा है, इसके साथ ये एक और चीज ये बोल रहा है कि मैंने जो नीडल है उस नीडल को मैंने प्लेस किया है 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी इस लेंस से मैंने यहाँ की ओर जो अपने ऑब्जेक्ट को रखा है दैट इज 45 सेंटीमीटर, यानी u इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि जो भी डिस्टेंस हम ऑप्टिकल इंसिडेंट रे के अपोजिट में ले रहे हैं, ये हम यहाँ से यहाँ की ओर ले रहे हैं, क्योंकि इंसिडेंट रे यहाँ की ओर यहाँ और जा रही है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस जो है वो मुझे माइनस लेना ही पड़ेगा। तो क्या मैं यहाँ से फोकल लेंथ निकालने में कामयाब हो जाऊं, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 इमेज डिस्टेंस माइनस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वैल्यू पुट कीजिए, सिंपली आपको फोकल लेंथ निकल के आ जाएगी, दिस इज 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 इमेज डिस्टेंस आपकी 90 है, माइनस ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस आपकी 90, और वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बी 1/45। ओके, तो क्या आप इस चीज को सॉल्व करने में सफल हो जाओगे, तो क्या आप 1/45 फिलहाल यहाँ से कॉमन निकाल के यहाँ पे आपको रहेगा 45 इंटू 2 प्लस 1/1, दिस विल बी इक्वल टू फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू focal length will be equal to this is 2 plus 1 this is 3 divided by 90। आपकी फोकल लेंथ जो है this is 330, तो ये कैंसिल होके निकल के आ जाएगी, आपकी फोकल लेंथ जो है वो बन गई इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूला से आपको क्या निकला, फिलहाल आपका f यहाँ चला जाएगा, 30 इधर चला जाएगा, तो आपका फोकल लेंथ जो है वो किसके बराबर निकल के आ गया, फिलहाल फोकल लेंथ आपका +30 सेंटीमीटर के बराबर आ चुका है। ओके, नाउ अब मैं इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं और देखता हूं कि जो मेरा फिलहाल एक ऑप्शन आ चुका है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस की फोकल लेंथ जो है 30 30 10 10, ये फिलहाल कैंसिल हो गया, ये फिलहाल कैंसिल हो गया। अब खाली आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक 30 वाला ये और दूसरा 30 है, क्योंकि दोनों में फोकल लेंथ आपकी 30 सेंटीमीटर है। नाउ आई एम इन अ पोजिशन टू फाइंड आउट द साइज ऑफ द इमेज, जिसके लिए आपको नीडल का साइज इसने 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, तो फॉर दिस आई कैन यूज द मैग्निफिकेशन। अब जो दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का रहेगा यूजिंग, अब मैं मैग्निफिकेशन का यूज करता हूं। अगर मैं मैग्निफिकेशन का यूज करके इस चीज में जो है साइज निकालने में कामयाब हो गया, तो मेरा क्वेश्चन बन गया। अब मैं यूज करता हूं मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन एज वी पीपल नो, मैग्निफिकेशन होता है बराबर साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस कितनी है, इमेज डिस्टेंस तो हमें दी गई है 90, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है दैट इज -45, तो ये मेरी मैग्निफिकेशन के बराबर आ गई, दिस इज 45 2, तो मैग्निफिकेशन जो है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू -2। अगर मेरी मैग्निफिकेशन -2 के बराबर आ गई, यहां से अभी आपको साइज ऑफ इमेज नहीं पता चला, हेलो लिसन टू मी, आपको अभी साइज ऑफ इमेज पता नहीं चला, आपको खाली यहां से अभी मैग्निफिकेशन का वैल्यू पता चला। लेकिन क्या मैं मैग्निफिकेशन को लिख सकता हूं, ये होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -2। तो यहां से आपको पता चलना चाहिए कि जो इसने साइज ऑफ इमेज दे रखा है दैट इज 5 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर रियल इमेज बन रही है दैट विल बी बिलो द एक्सिस, इसका मतलब वो नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से मैं साइज पेन का कलर चेंज करके यहाँ से मैं लिख सकता हूँ -5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा।
और ये -2 जो है डिवाइड में आ जाएगा, -2 सेंटीमीटर। तो ये आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ से आपको पता चला कि जो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, तो आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर। पहले हम देखेंगे कि इसने क्वेश्चन में क्या दिया था, फिर से देखने की कोशिश करेंगे। दैट इज व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, वो तो मैं निकाल चुका हूं। एंड व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज इफ द साइज ऑफ नीडल इज 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की साइज आपको दी गई थी, आई एम सॉरी, ऑब्जेक्ट की साइज आपको दी गई थी। यहां से आपको ऑब्जेक्ट का साइज डालना था, मैंने गलती से इमेज का साइज डाल दिया है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो आपकी नीडल है, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज इफ द साइज ऑफ नीडल इज, यानी ऑब्जेक्ट का साइज जो है दैट इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर, यानी HI डिवाइडेड बाय HO दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का साइज। तो आपकी मैग्निफिकेशन जो है दैट इज -2 के बराबर है। तो हाइट ऑफ इमेज जो है, साइज ऑफ इमेज जो है दैट इज -10 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ यहाँ से पता चला कि जो आपकी इमेज की साइज होगी, चूंकि रियल इमेज है दैट इज वाई नीचे आनी चाहिए, तो यहाँ से आपको साइज ऑफ इमेज जो है पता चलेगा। हाइट ऑफ इमेज कम्स आउट टू बी इक्वल टू -10 सेंटीमीटर फॉर रियल इमेज। यहाँ से हाइट ऑफ इमेज जो है, चूंकि नेगेटिव इसने दिखाई, बिलो द एक्सिस बनेगी। देयरफॉर जो आपका सही आंसर रहेगा, हाइट ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज जो है, साइज ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू, that will be equal to 10 centimeter. Hope you got the answer of this question. तो इसका सही आंसर ये बनेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।